नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और कई हफ्तों से पर्माकल्चर के बारे में सीख रहे हैं, तो आज मैं आपको अपने पर्माकल्चर गार्डन की सैर कराऊंगी। ये एक नई श्रृंखला है जिसको हम कहते हैं मेरे बगीचे की सैर। नमस्ते, मेरा नाम है मनीषा लाटगुप्ता और आज चलिए आप मेरे साथ मेरे बगीचे की सैर पर। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने अपने पूरी ज़मीन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा हुआ है और छोटे छोटे बगीचे बनाए हैं। दो कारण हैं इसके। पहला तो ये कि जब मैं यहाँ काम करने आती थी मुंबई से, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं पूरी जगह की कुछ प्लानिंग करूँ। तो मैं छोटे छोटे हिस्सों की प्लानिंग करके और वहाँ चीज़ें लगा के वापस लौट जाती थी। और दूसरा कारण ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि छोटी सी छोटी ज़मीन पर भी आप पर्माकल्चर डिज़ाइन अपना सकते हैं और अपना खाना खुद उगा सकते हैं। तो आज जिस बगीचे में मैं आपको सैर करा रही हूँ, इसको हम कहते हैं भूल भुलैया। और इसे भूल भुलैया हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सारे बेड थोड़े टेढ़े मेढ़े बने हैं और चलने के लिए हमें यहाँ से घूम फिर के जाना पड़ता है। ये भूल भुलैया जो गार्डन है, ये हमारे किचन के दरवाजे के बिल्कुल पास है। तो जाहिर है ये हमारे जोन 1 में आता है और यहाँ हम वो चीज़ें लगाना चाहेंगे जो हमें तुरंत किचन से बाहर भागते हुए हमें चाहिए होती है। तो आइए देखते हैं कि भूल भुलैया बगीचे में आज हमने क्या लगाया है। तो देखिए, अंदर आते ही आप देखेंगे कि हमारे राइट साइड पे यहाँ पे चार्ड है। चार्ड क्या होता है? एक प्रकार का सलाद पत्ता और बहुत ही इसका अच्छा स्वाद होता है। इसको आप थोड़ा कच्चा भी खा सकते हैं और थोड़ा सा इसको सॉटी करके भी खा सकते हैं। याद रखिएगा कि हरे पत्ते हमारे डाइट के लिए आवश्यक है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों ने सलाद खाना बंद कर दिया, हरे पत्ते खाने बंद कर दिए और सिर्फ अब हम रोटी दाल खाते हैं। पर सैलेड्स को खासकर विंटर में अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। और हम तो सैलेड भरपूर खाते हैं और कई बार इनका जूस भी बनाते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है जैसे ही हम किचन से आते हैं, वो है धनिया। अब इस पूरी जगह में धनिया लगा है और धनिया आप देखेंगे थोड़ा सा अभी कटा हुआ है क्योंकि हम काफ़ी सारा ये धनिया मंडी ले गए थे, पर अब फिर से उगरा है और जो पूरे पौधे बन जाएंगे उसमें बीज आ जाएगा और ये बीज फिर हमारे सूखे धनिये के काम आएगा। वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे चार्ड लगा है, वहाँ पे आप ऊपर देखेंगे कि केले भी लगे हुए हैं और पपीते भी। और इन दोनों को जो धूप चाहिए दक्षिण की तरफ से, वो इन दोनों को अच्छी मिल रही है। तो इस तरह आप अपने बगीचे में कितनी चीज़ें लगा सकते हैं अगर आप एक के ऊपर एक इनकी स्टैकिंग करें। आपको दिखेगा यहाँ पे कि कुछ मिर्ची के पौधे और कुछ तुलसी के पौधे भी लगे हुए हैं, क्योंकि अगर आपने चाय में तुलसी नहीं डाली तो आपको तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। और मिर्ची तो आपको पता है कि हिंदुस्तानी खाने में आवश्यक रहती है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हम हमेशा जोन 1 में लगाएंगे जो बिल्कुल हमारे किचन के बाहर हो। पर्माकल्चर डिज़ाइन में हम इस जोनिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस कमरख के पेड़ के बारे में तो शायद आपने पहले सुना होगा मुझसे, पर ये कमरख का पेड़ हमारे पास इधर पास में क्यों लगा है? क्योंकि जब हमारे पास टमाटर नहीं होते तो हम अपनी सब्ज़ी और खाने और चटनियों में भी कमरख का इस्तेमाल करते हैं और तभी ये एक बहुत अच्छा पौधा है हमारे किचन के दरवाजे के बाहर होने के लिए। और अगर आपने इसके भीतर जाके देखा नहीं अभी तक कि ये कितना कमरख के फल से भरपूर है, तो ये आपका मौका है अभी इसको देखने का। नींबू का पेड़, ये एक ऐसी चीज़ जो आपको घर में ज़रूर चाहिए होगी, तो नींबू का पेड़ आवश्यक है फिर से जोन 1 में इनकॉर्पोरेट करना। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे बॉक चॉय लगा है, चाइनीज़ कैबेज भी कहलाती है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है सर्दियों में खाने के लिए। इसको आप थोड़ा सा चॉप करके सॉटी भी कर सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम तो सर्दियों में बहुत सारे हरी चीज़ें खाते हैं। बॉक चॉय हमारा काफ़ी फेवरेट है। अब ये जो आपको पूरी लाइन दिख रही है यहाँ से, इसमें आपको दिखेगा नीचे लगा लहसुन और ऊपर लगा है टमाटर, चेरी टमाटो। छोटे छोटे टमाटर जो अक्सर सैलेड में डाल सकते हैं, कच्चे भी खा सकते हैं और इनका हम कुछ और चीज़ें भी बना सकते हैं जैसे टमाटो कॉन्फे। और इन दोनों का जो मेल है, जो जोड़ है, बहुत बढ़िया है क्योंकि लहसुन की खुशबू से कीड़े टमाटर पे भी नहीं आते। तो दो चीज़ें जब आप जोड़ेंगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि आपके यहाँ कीट की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ज़्यादातर कीट की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हम मोनोकल्चर करते हैं, मतलब एक ही चीज़ लगा देते हैं पूरी जगह में। पर आपको हमारे यहाँ छोटे से बगीचे में दिखेगा कि हमने कितनी अलग अलग प्रकार की प्रजातियों की
पौधे लगाए हैं और इसी कारण ये हमारा पूरा गार्डन इतना रेजिलिएंट, इतना स्ट्रॉन्ग कि इसमें कोई कीड़े का अटैक नहीं होता। ये जो छोटी सी जगह है, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है स्टैकिंग का। देखिए आपके सामने पोमेग्रेनेट लगा है, मतलब अनार, और सीधा उसके ऊपर आम। तो ये 2 पेड़ हमने ऐसे लगाए हैं कि जब दक्षिण से धूप आती है तो अनार के पेड़ को भी मिल रहा है और ऊपर आम के पेड़ को भी धूप मिल रही है। और नीचे क्या लगा है, और बॉक चॉय। जब हम मंडी में सब्जी को लेके जाते हैं तो हमारे काफ़ी ग्राहक बॉक चॉय को भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो भी सामान लगा है, जो भी पौधे लगे हैं, फसलें लगी हैं, ये केवल हमारे लिए नहीं है, ये मंडी ले जाने के लिए भी है। और उसी तरह यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा सा तुलसी। अब तो तुलसी का टाइम आ गया क्योंकि इतनी सर्दी है, पर ये बीज हम बचाएंगे और ये जो देसी बीज है ये आपको हमारी दुकान में भी मिलेगा और हम इसको अगले साल लगाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए सलाद की तो विभिन्न प्रकार की वैरायटीज़ आती हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम सारी लगाएं। तो आपको दिखेगा मेरे लेफ़्ट पे यहाँ पे लेटस ही है, पर इसको कहते हैं रोमेन लेटस। ये जो पत्ता है ये थोड़ा ज़्यादा कड़क होता है और है तो इसमें पानी, पर ज़्यादा इसमें बॉडी होती है। और जो मेरे पीछे लगा है इसको हम कहते हैं ग्रैंड रैपिड्स। देखिए जैसे झरने की तरह दिखता है ये। इसका पत्ता थोड़ा पतला होता है, सैंडविच वगैरह डालने में लोग इसको पसंद करते हैं और टॉस सैलेड बनाने में लोग रोमेन को पसंद करते हैं। पर मेरा जो फेवरेट है वो है ये, जिसको हम कहते हैं रॉकेट या आरोगुला। इसका ये चीज़ मुझे पसंद है कि इस पत्ते में ना थोड़ी सी कड़वाहट है, थोड़ा सा मैच्योर एडल्ट फ्लेवर है इसमें। बाकी में तो थोड़ा पानी पानी लगता है, इसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। और रॉकेट और चेरी टमाटो मिला के बहुत बढ़िया सैलड बनता है। मेरे पीछे आप देखेंगे एक और स्टार फ्रूट का पेड़, और यहाँ पे आएंगे अगर तो आपको दिखेगा एक ऐसा सुपर फूड जिसके बारे में अब सब लोग चर्चा करते हैं, और वो है केल। एक और टाइप का सलाद पत्ता जो आप पहचान सकते हैं उसके डार्क ग्रीन कलर और घुंघराले पत्तों से। ये कहा जाता है सुपर फूड, रिच इन प्रोटीन, रिच इन मिनरल्स। बहुत बढ़िया चीज़ है अपने गार्डन में लगाने के लिए। और सलाद पत्ता हमेशा जोन 1 में होता है क्योंकि आपको किचन से भागते हुए आके तोड़ के वापस से जाना होता है। यहाँ पे हमारे पपाया सर्कल्स आप देख सकते हैं कि पपीते भी लगे हैं। पपीतों को धूप भी मिल रही है। अभी सर्दी का मौसम है, थोड़े ये रुके हुए हैं, पर जैसी मौसम बदलेगा ये सारे पपीते पकने शुरू हो जाएंगे और इनको हम भी इंजॉय करेंगे और हम मंडी भी लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा भूल भुलैया गार्डन ख़त्म होता है और आज बगीचे की सैर भी यहाँ ही ख़त्म होती है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा तो आप बता पाएंगे कि मैंने आपको क्या क्या दिखाया आज यहाँ उगते हुए। जो सारे आपको चीज़ें याद है वो आप कमेंट्स में लिखिए, और फिर ये याद रखिएगा कि जितने विभिन्न प्रकार की चीज़ें आप अपने गार्डन में लगाएंगे उतनी अच्छी आपकी सेहत होएगी, उतनी अच्छी सेहत आपके गार्डन की होएगी, और ये ही पर्माकल्चर का मकसद है। चलिए अब मैं चलती हूँ, एक बारी फिर मैं आपको मिलूँगी मेरे बगीचे की सैर पर। नमस्कार।